जब मराठाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी, एक रोमांचक ऐतिहासिक गाथा। परिचय। एक साहसी विद्रोह की शुरुआत। सन 1775 की एक ठंडी सुबह, जब कोहरे की चादर ने पुणे की घाटियों को ढक रखा था, एक युवा मराठा योद्धा अपनी तलवार को तेज कर रहा था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में एक संकल्प, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत को चुनौती देने का। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह था मराठा साम्राज्य का एक हिस्सा, जिसने न केवल भारत के इतिहास को आकार दिया, बल्कि विदेशी शक्तियों के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ी जिसने दुनिया को दिखाया कि साहस और रणनीति के सामने कोई भी शक्ति अजेय नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो सूरत के तटों पर मसालों और कपड़ों के व्यापार के लिए आई थी, कैसे भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाली ताकत बन गई? और उससे भी महत्वपूर्ण, कैसे मराठा योद्धाओं ने अपने घोड़ों की टापों और तलवारों की चमक के साथ इस कंपनी को घुटनों पर लाने की कोशिश की? ये कहानी न केवल युद्धों की है, बल्कि साहस, विश्वासघात, रणनीति और उस जुनून की है जिसने मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक जबरदस्त चुनौती बनाया। आइए इस रोमांचक ऐतिहासिक गाथा में गोता लगाएं और उन अनसुने तथ्यों को उजागर करें जो आपको हैरान कर देंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार से साम्राज्य तक। 31 दिसंबर 1600 को जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया, किसी ने नहीं सोचा था कि यह कंपनी, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, एक दिन भारत जैसे विशाल देश को अपने अधीन कर लेगी। शुरुआत में यह कंपनी केवल व्यापार के लिए थी, मसाले, रेशम, सूती कपड़े और चाय जैसे सामान यूरोप ले जाना। लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई और भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी जड़ें जमाने लगी। सूरत में 1613 में पहला कारखाना स्थापित हुआ और मुगल बादशाह जहांगीर के फरमान ने इसे वैधता प्रदान की। लेकिन यहां एक अनोखा तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी प्राइवेट सेना थी जो ब्रिटिश सेना से दोगुनी थी? लगभग 2,60,000 सैनिकों की इस सेना ने कंपनी को एक व्यापारिक संगठन से एक साम्राज्यवादी शक्ति में बदल दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने कंपनी को बंगाल का नियंत्रण दिलाया और यहां से शुरू हुआ उसका भारत पर कब्जे का अभियान। लेकिन जब कंपनी की नजर पश्चिमी भारत, विशेषकर मराठा साम्राज्य के क्षेत्रों पर पड़ी, तो उसे एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ा जिसने उसकी नींद उड़ा दी। मराठा साम्राज्य, स्वराज्य का गौरव। मराठा साम्राज्य, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी, स्वराज्य का प्रतीक था। 17वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, शिवाजी ने अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति से न केवल मुगलों को चुनौती दी, बल्कि एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। उनके बाद पेशवाओं ने इस साम्राज्य को और विस्तार दिया। 17वीं शताब्दी तक मराठा साम्राज्य भारत के बड़े हिस्से पर फैल चुका था, जिसमें आज का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। मराठों की ताकत उनके घुड़सवार सेना और गुरिल्ला युद्ध शैली में थी। वे पहाड़ों और जंगलों में छिपकर हमला करते थे, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान होता था। एक रोचक तथ्य यह है कि मराठा सेना में महिलाएं भी योद्धा के रूप में शामिल थीं। रानी ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी महिलाओं ने न केवल शासन किया, बल्कि युद्ध के मैदान में भी अपनी ताकत दिखाई। मराठा साम्राज्य की ये एकता और साहस ही था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे बड़ी चुनौती दी। प्रथम मराठा ब्रिटिश युद्ध 1775 से 1782, एक अनपेक्षित टक्कर। 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मराठा साम्राज्य उनके लिए एक कठिन चुनौती था। प्रथम मराठा ब्रिटिश युद्ध, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है, सन 1775 में शुरू हुआ। इस युद्ध का कारण था रघुनाथ राव और मराठा नेतृत्व के बीच आंतरिक विवाद। रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहते थे, उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के साथ गठजोड़ किया और 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत ब्रिटिशों ने रघुनाथ राव का समर्थन देने का वादा किया। बदले में उन्हें सालसेट और भड़ौत जैसे क्षेत्र देने का वादा किया गया। लेकिन मराठा नेतृत्व, विशेषकर नाना फडणवीस जैसे रणनीतिकारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। नाना फडणवीस, जिन्हें मराठा मचिएवेली कहा जाता था, उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनाई। 1779 में
मराठा सेना ने वडगांव के युद्ध में ब्रिटिश सेना को घेर लिया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना को इतनी बुरी हार मिली कि उन्हें वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें उन्होंने सालसेट और अन्य क्षेत्रों को वापस करने का वादा किया। यह एक ऐसी हार थी जिसने ब्रिटिश कंपनी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। एक अनोखा तथ्य, मराठा नौसेना की ताकत। क्या आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य की नौसेना भी ब्रिटिशों के लिए एक बड़ा खतरा थी? छत्रपति शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में ही एक मजबूत नौसेना की स्थापना की थी, जिसे कन्होजी आंगघरे ने और मजबूत किया। मराठा नौसेना ने अरब सागर में ब्रिटिश और पुर्तगाली जहाजों पर हमले किए, जिससे कंपनी का समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ। यह नौसेना इतनी प्रभावी थी कि ब्रिटिश इसे पायरेट्स कहकर बदनाम करने की कोशिश करते थे, लेकिन वास्तव में यह एक संगठित और रणनीतिक नौसैनिक बल था। दूसरा मराठा ब्रिटिश युद्ध 1803 से 1805, शक्ति का नया प्रदर्शन। प्रथम युद्ध में मराठों की जीत ने ब्रिटिश कंपनी को सतर्क कर दिया, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य में आंतरिक मतभेद बढ़ने लगे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के कमजोर नेतृत्व और होलकर, सिंधिया और भोसले जैसे मराठा सरदारों के बीच आपसी संघर्ष ने ब्रिटिशों को मौका दिया। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिशों के साथ बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्होंने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया। यह संधि मराठा स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन सभी मराठा सरदार इस संधि से सहमत नहीं थे। यशवंतराव होलकर, दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले जैसे नेताओं ने ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1803 में शुरू हुए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गईं, जैसे अस्साय और अर्जुन गांव। इन युद्धों में ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व आर्थर वेलेस्ली, बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया, ने अपनी आधुनिक तोपों और संगठित सेना के दम पर जीत हासिल की। एक रोचक तथ्य, मराठा तोपखाना। मराठा सेना के पास एक शक्तिशाली तोपखाना था, जिसे यूरोपीय तकनीक से प्रेरित होकर विकसित किया गया था। पुर्तगाली और फ्रांसीसी तकनीकों को अपनाकर मराठों ने अपनी तोपों को और घातक बनाया, लेकिन ब्रिटिश सेना की अनुशासित रणनीति और बेहतर संगठन ने उन्हें बढ़त दी। फिर भी मराठा तोपखाने ने कई युद्धों में ब्रिटिशों को कड़ी टक्कर दी। तृतीय मराठा ब्रिटिश युद्ध 1817 से 1818, अंतिम टक्कर। 1817 में शुरू हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस समय तक मराठा साम्राज्य आंतरिक कमजोरियों से जूझ रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की नीतियों ने मराठा सरदारों को और अधिक विभाजित कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और मराठा साम्राज्य को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी खड़की की लड़ाई, जो 5 नवंबर 1817 को लड़ी गई। इस युद्ध में मराठा सेना ने जबरदस्त साहस दिखाया, लेकिन ब्रिटिश सेना की रणनीति और संसाधनों के सामने वे हार गए। 1818 में बाजीराव द्वितीय को पुणे छोड़कर भागना पड़ा और अंततः उन्होंने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। एक अनसुना तथ्य, भीमा कोरेगांव की लड़ाई। 1 जनवरी 1818 को लड़ी गई भीमा कोरेगांव की लड़ाई एक ऐसी घटना थी जिसने इतिहास में विशेष स्थान बनाया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना, जिसमें मुख्य रूप से महार समुदाय के सैनिक शामिल थे, ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को हराया। यह युद्ध न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि इसने महार समुदाय को एक नई पहचान दी। मराठा प्रतिरोध की विरासत। मराठा साम्राज्य भले ही हार गया, लेकिन उनकी लड़ाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सबक सिखाए। मराठों ने दिखाया कि एकजुटता और साहस के साथ कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी भी ताकतवर हो, को चुनौती दी जा सकती है। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति और नौसैनिक ताकत ने ब्रिटिशों को कई बार हैरान किया। एक और रोचक तथ्य यह है कि मराठा युद्धों ने ब्रिटिश सेना के कई अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, जो बाद में नेपोलियन के खिलाफ युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आर्थर वेलेस्ली, जिन्होंने मराठा युद्धों में जीत हासिल की, बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का संघर्ष केवल युद्धों की कहानी नहीं है। यह कहानी है साहस, रणनीति और स्वतंत्रता की भावना की। मराठों ने न केवल ब्रिटिशों को चुनौती दी, बल्कि भारत के इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी प्रेरणा देती है। उनकी हार के बावजूद मराठा योद्धाओं की वीरता और उनके स्वराज्य के लिए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस ताकत में नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और एकजुटता में होता है। मराठा साम्राज्य की यह गाथा हमें याद दिलाती है
कि इतिहास केवल विजय और हार का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने सपने और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।